कहानी में अब तक हमने देखा माँ की मौत के बाद पिएट्रो एडी से बिल्कुल दूर हो जाता है और कैसे किस्मत एडी और पिएट्रो को दो अलग रास्तों पर ले आती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरवी सिंह और अपने वादे के मुताबिक IMDb और रोटेन टोमेटो को साइड में रखते हुए लूना नेरा के एपिसोड 5 की स्टोरी लेकर आया हूँ। और अब आपका और ज्यादा समय न लेते हुए स्टोरी पर आता हूँ। बेनारांटे पूरे गाँव में ये ऐलान कर देते हैं कि अगर किसी को एडी के बारे में कुछ भी पता हो या पता चले तो वो चर्च को तुरंत बताए और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे करके मार दिया जाएगा। इधर टेबी एडी को बताती है कि जब लूनर साइकिल यानी कि चंद्रमा का चक्र पूरा होगा तो चुने हुए की शक्ति फिर से जागृत होगी, जिससे सब शुरू से स्टार्ट होगा और शायद वो चुना हुआ कोई और नहीं बल्कि एडी थी। वाइफ की मौत के बाद सांटे को ऐसा लग रहा था कि गॉड ने उसे अबेंडन कर दिया है, जिस वजह से वो काफी दुखी था और चर्च के बाहर रोने लगता है। तभी पिएट्रो वहाँ आता है और उसे संभालता है। सांटे पिएट्रो को बताता है कि उसकी माँ को वापस लाया जा सकता है और इस बार वो बिना फेल हुए उसे कैसे भी वापस लाएगा। जब पिएट्रो सांटे को घर ले जा रहा था तो सांटे से उसकी वाइफ का लॉकेट वहीं गिर जाता है, जिसे लेने पिएट्रो वहाँ वापस जाता है। तभी साजेरिया भी वहाँ आ जाती है। साजेरिया जानती थी कि पिएट्रो और एडी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो पिएट्रो को उसके फादर के पास रहने के लिए बोलती है क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत थी। साजेरिया की बातों से ऐसा लगता है कि साजेरिया उसे पसंद करती थी और कहीं ना कहीं पिएट्रो भी ये बात जानता था, लेकिन वो उसे बस इग्नोर करता है। गांव से कुछ खाने को न मिलने की वजह से सब भूखे थे, जिस वजह से परसेप्लस गांव जाती है। परसेप्लस स्प्रियाटो के पास जाती है जहां वो उसे पिएट्रो और कुछ हथियारों के साथ देखती है और छुप जाती है। पिएट्रो स्प्रियाटो से परसेप्लस के बारे में पूछता है और बोलता है कि अगर वो उससे मिले तो वो उससे एडी के बारे में पूछे। पिएट्रो के जाने के बाद परसेप्लस स्प्रियाटो के पास आती है जो कि बेनारांटे ज्वाइन करने वाला था। वो उसे ऐसा ना करने के लिए बोलती है। तब स्प्रियाटो उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो उससे शादी कर ले, जिससे बेनारांटे उसका कुछ नहीं करेंगे और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन परसेप्लस उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। वो सारी बातें टेबी को बताती है, जिसे सुनकर सभी सांटे को मारने का बोलते हैं, लेकिन टेबी उन्हें मना कर देती है और उन्हें बस बुक को वापस लाने का बोलती है। एडी और वालेंटे भी ये सारी बातें सुन रहे थे। एडी परसेप्लस से पिएट्रो के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसने ये बोला है कि वो अब एडी को नहीं जानता। ये सुनकर एडी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब एडी वालेंटे के रूम में जाती है तो उसे वहाँ नहीं पाती और उसे ढूंढने लगती है। बाहर उसे स्टैचू पर बेनारांटे के जैसे कपड़े दिखते हैं जहाँ वालेंटे प्रैक्टिस करता था और वो समझ जाती है कि वालेंटे सांटे को मारने गया है और वो भी उसके पीछे जाती है, जिसे परसेप्लस देख लेती है और सबको बता देती है। ये सुनकर सब उन्हें बचाने के लिए निकलते हैं। लेप्टिस भी उनके साथ चलने के लिए बोलती है, जिसे टेबे मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो उनके साथ चली जाती है। इधर पिएट्रो सभी बेनारांटे के साथ मार्जियो के पास जाता है। मार्जियो अपने पावर से उनके वेपन्स पे जादू करता है, जिससे वो उन सबको आराम से मार सके। वो सांटे को एक आर्मर देता है और बोलता है कि इससे उसका दिल सुरक्षित रहेगा। वालेंटे भी छुपकर वहां पहुंच गया था। वो सांटे पर एरो से वार करता है, लेकिन मार्जियो उस तीर को पकड़ लेता है और वो उसे पकड़ने के लिए निकलते हैं। तभी एडी वहां आ जाती है और वालेंटे को लेकर वहां से भागने लगती है। इधर टेबे भी सबके साथ सिटी में आ गई थी। रास्ते में स्प्रियाटो एडी को रोक लेता है और सांटे आकर वालेंटे को पकड़ लेता है। मार्जियो भी वहां आ जाता है। एडी बेनारांटे से घिर चुकी थी, तभी उसका लॉकेट लाइट करने लगता है, जिसके साथ टेबे और जनारा का भी लॉकेट चमकने लगता है और उन्हें एडी का लोकेशन पता चलता है। टेबी एडी और वालेंटे को बचा लेती है और वो वहां से निकलने वाले ही थे। तभी मार्जियो साजेरिया को उसका वेपन यूज करने के लिए बोलता है। साजेरिया अपने तलवार से जमीन पर अटैक करती है, जिस वजह से वहाँ एक गड्ढा होता है और धरती फटने लगती है, जिससे बाकी सब तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन लेप्टिस और वालेंटे वहीं फंस जाते हैं और मार्जियो अपने पावर से वालेंटे को अपने पास खींच लेता है, जिससे लेप्टिस बचाने के लिए वापस जाती है और टेबी बाकियों को लेकर वहां से निकल जाती है। एडी उनको बचाना चाहती थी पर टेबे उसे मना कर देती है, लेकिन टेबे भी लेप्टिस को खोकर डर रही थी। कहीं न कहीं वो भी टूट गई थी। टेबे और लेप्टिस एक दूसरे से प्यार करते थे। इधर बेनारांटे लेप्टिस को टॉर्चर कर रहे थे। मार्जियो
कैंडल फेस्टिवल के बाद लिप्टिस को मारने के लिए बोलकर अपने पावर से उनकी सेल को लॉक कर वहां से चला जाता है और उसकी की सांटे को देता है और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। दोस्तों जल्दी मैं आप लोगों के लिए इसका लास्ट एपिसोड लाने वाला हूँ जिसमें कुछ ऐसे राज खुलेंगे जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए